ये प्यार, इश्क, मोहब्बत की भाषा हम लड़कों को अच्छे से समझ नहीं आती है। जब तक हुआ ना हो तब तक इसे पता नहीं क्या क्या कहते हैं। टाइम वेस्ट, डिस्ट्रैक्शन, बेफिजुल वगैरह वगैरह। पर जब एक बार हो जाए तब बिना कुछ सोचे समझे इसी में डूब जाते हैं। क्या करें, लड़के हैं ना, कभी अपने जज्बात रखने का मौका मिला जो नहीं होता है। बस इसी चक्कर में अपनी सारी हदें पार करने को तैयार रहते हैं। 2 हफ्ते, महज 14 दिन ही हुई है इस बात को। अभी ताज़ा ताज़ा ही तो अलविदा कहा है उन्होंने। कहानी की शुरुआत वैसे 1 साल 2 महीने 15 दिन पहले हुई थी। मेरे 12th के बाद के कुछ खास प्लान नहीं थे, तो मैंने बीकॉम ज्वाइन कर लिया। इंसान कितना ही बड़ा हो जाए, उसके अंदर का एक बचपना हमेशा रहता ही है ना। तो बस उसी बचपने के साथ कॉलेज के पहले दिन ही पहुंच गया सबसे पहले क्लास में मैं। धीरे धीरे और भी लोग आने लगे। कुछ नए चेहरे थे तो कुछ पहले से जाने पहचाने थे। यूं ही आने का सिलसिला जारी था, तभी उसने क्लास के साथ मेरे दिल में भी दस्तक दी। ये बड़ा ही फिल्मी था, पर मेरे नैना बस मेरी नैना पर ही जाकर टिक गए। हाँ, उसका नाम भी नैना ही था। मेरी नज़र बस उसी का पीछा कर रही थी कि वो बस मेरे सामने वाली सीट में आकर रुकी और ठीक मेरे सामने ही बैठ गई। पहली बार दिल से आवाज़ आई, भाई ये बीकॉम तेरे लिए ही था। मेरे लिए किसी के साथ भी कन्वर्सेशन स्टार्ट करने की आइस ब्रेकर की एक तरकीब थी। मैंने उसके साथ भी वही किया। क्लास स्टार्ट होने के 5 मिनट पहले मैंने उससे पूछा, हे क्या आपके पास एक एक्स्ट्रा पेन है? उसने भी मुड़कर बड़ी शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ मुझे देखा और सोची होगी कि ये कौन पागल है जो कॉलेज के पहले दिन ही पेन लाना भूल गया। फिर उसने मुझे एक पेन दे ही दिया, जिससे आज तक मैंने काफ़ी संभाल कर रखा है। फिर यूं ही हमारी बातें होने लगी। बातों से FB फ्रेंड्स, वहाँ से नंबर एक्सचेंज और फिर बातें ही बातें। हम बहुत जल्दी काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। हमारी दिन की शुरुआत गुड मॉर्निंग के टेक्स्ट से और ख़त्म गुड नाइट के टेक्स्ट से ही होती थी। कैसे उसे कुछ भी शेयर करना होता था तो मुझे ही फ़ोन करती थी, और मैं भी कैसे अपने सारे काम छोड़कर उसकी बातों सुनने में लग जाता था। अपने दिन भर की हर छोटी से छोटी बात एक दूसरे के साथ बांटते थे। इसी बीच एक दिन मैंने भी उसे अपने दिल की बात कह ही दी और उसका जवाब भी हाँ में आया। इस प्रपोज़ल और एक्सेप्टेंस की ज़रूरत तो नहीं थी, क्योंकि हम दोनों के साथ साथ पूरी क्लास को पता था कि हमारे बीच कुछ तो है। कैसे मैं एक बेंच पीछे से ठीक उसके साइड वाली बेंच पे आ गया था। कैसे हमारा कॉलेज आना जाना सब साथ था, जबकि मेरे घर और कॉलेज के बीच उसका घर था भी नहीं। कैसे उसे क्रिकेट पसंद नहीं, पर क्रिकेट की पूरी हाईलाइट मेरे से घंटों तक सुनती। कैसे मुझे वो कुकिंग टिप्स देती और मुझे खाना बनाना सिखा दे। सब कितना सही सा तो था। पर ज़िंदगी इतनी हसीन हो, वो ज़िंदगी को कहाँ पसंद है। बीकॉम का सेकेंड ईयर, उसको अमेरिका के अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल गया। उसके बाद का 3 साल का वर्किंग वीज़ा भी। मुझे खुशी तो थी उसकी करियर की बढ़ती ऊंचाइयां देख, पर मुझे भी और उसे भी मालूम था कि अब वो वापस नहीं आएगी। मुझे अभी भी याद है कैसे एयरपोर्ट में मैंने उसे आखिरी बार अपने बाहों में लिया था और बस था कि काश समय यहीं पर रुक जाए। वो फ़्लाइट की अनाउंसमेंट भी कम वक्त उसी वक्त हुई और वो अलविदा कर चली गई मुझे। कितना आयरनी है ना, कैसे शुरुआत और अलविदा दोनों फिल्मी तरीके से हुई। मैंने इसे अलविदा इसलिए कहा है कि अलविदा ही था, अंत तो था नहीं वो। क्या पता कुछ बाकी हो अभी भी। बातें कभी कभी अभी भी होती है उससे। वो बताती है वहाँ के लोग, शहर कैसे यहाँ से कितना अलग है। पर
आज जब भी मैं कॉलेज जाता हूँ, मैं अपने बाजू की सीट को अभी भी खाली पाता हूँ। अब कैसे वो गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेज आने बंद से हो गए, कैसे अब किसी का कॉल नहीं आता, कैसे अब मेरी कमेंट्री सुनने के लिए उसके पास वक्त ही नहीं था। शायद ये सब टाइम जोन की वजह से हो, पर अब जो भी हो, अब सब कुछ पहले जैसा नहीं था।